कभी बैलों के सींग पकड़ करके लटक जाते हैं, कभी छोटे छोटे बछड़ों के दांत गिनने लगते हैं, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। अनेकों क्रीड़ा कर रहे हैं मेरे ठाकुर। जैसे ही गोविंद ने घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ किया, ब्रज गोपियों ने भगवान का जो दर्शन किया, मन में सोचने लगी कभी ये हमारे भी घर आवे और हम अपने हाथों से पिलो करके इनको ताजा ताजा माखन खवावें। ऐसी इच्छा है समस्त ब्रज गोपियों को। मेरे ठाकुर जी ने सबकी मन स्थिति को समझ लिया और एक मंडली बनाई। सभी ब्रज ग्वालों को इकट्ठा किया और कहा भैया आज हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले कहा खेलेगो भैया? भैया चोरी चोरी खेलेंगे। सखा बोले अरे दारी के हमको चोरी करवो सिखावेगो। बोले हम कोई रुपया पैसा की चोरी थोड़ी ही ना करें, तो काय की करेगो? बोले माखन की चोरी करेंगे भैया। अरे लाला माखन तेरे घर में कोई कमी है का? अरे दूध दही माखन के तेरे यहाँ भंडार भरे पड़े हैं। बोले भैया मेरे घर तो ठीक है, पर या मधुमंगल को देखियो 1.5 हड्डी को है रहे हुए। अनेकों सखा मेरे ऐसे ऐसे हैं जो ये कह में कि भैया माखन तो हमारे घर खूब है वे, पर मैया मथुरा में जाए के बेच आवे। अब बताओ, गैयन की सेवा करें हम ब्रज ग्वाला और गोरस को आनंद ले में मथुरा के लाला। अरे भैया जब हम गौ सेवा स्वयं करेंगे तो गोरस को भी आनंद हम स्वयं ही लेंगे। तो भैया कहा करेगो? बोले चोरी चोरी करेंगे। बोलो लाला हमारे तो बाप दादन ने कभी चोरी नहीं करी, हम कैसे करेंगे? कन्हैया बोले हम सिखाएंगे, चिंता मत करो। सब भर्ती है जाओ हमारी मंडली में। मंडल बना लिया ठाकुर जी ने और नाम रख दिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और उसके अध्यक्ष जी हैं 1.5 हाथ के श्री कृष्ण चंद्र, मात्र 1.5 वर्ष के। घर घर चोरी होने लगी महाराज। ब्रज गोपियां बड़ी आनंदित होती हैं, चुपके से ठाकुर जी की समस्त लीलाओं को देखती हैं। जब उनका मन होता है कि चलो हम कन्हैया का दर्शन करें, अपने आप ही स्वयं मटकी को फोड़ लेती हैं, पनघट पे जाती हैं पानी भरने और पानी भर के लाती हैं, रास्ते में मटकी को फोड़ देती हैं, घर आकर के शिकायत करती हैं। जो गोपियां हैं उनकी जो सास हैं, सास कहती हैं देख मैं बाके यशोदा के ढिंग जाए के बाकी शिकायत करूंगी लाला की। जे बड़ी हिमायत लेवे अपने लाला की, मैं शिकायत लेके जाऊंगी और तू यहीं पे रहियो। गोपी कहवे लगी माँ जी आप जाओगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। मोकू जान दो मैं खूब अच्छी अच्छी खरी खरी सुनाए के आऊंगी यशोदा को। सास भी सोच रही है कि मैं जाऊं शिकायत करने तो मैं लाला के दर्शन करके आऊं, और बहू सोच रही है मैं जाऊं तो मैं लाला के दर्शन करके आऊं। आज सभी गोपियों ने मन बनाया चलो आज लाला को हमने देखा नहीं है, उसके दर्शन करके आते हैं। सभी गोपियां एकत्रित हुई और नंद भवन की ओर जाने लगी। मैया यशोदा बैठी हुई हैं, उन्होंने देखा आज तो सभी गोपियां मेरे घर की तरफ आ रही हैं, सो बोली अरे बहनाओं आओ तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, पर तुम कैसे आई? अरे मैंने तो कोई बुलायो भेजो ना है, मेरे घर में आज तो कोई बधाई उत्सव भी ना है। गोपी बोली तेरे लाला की करामत सुनावे के ताई आई हैं, गीत गावे के ताई ना आई। अच्छा मेरे लाला ने कहा करो? बोले बाके मोड़े पे कहेंगी बाकू बाहर निकाल, हम कोई चुगलखोर ना है जो पीछे ते चुगली करके चली जामे। अच्छा मैया यशोदा ने आवाज लगाई अरे कन्हैया। ठाकुर जी पलना से उठ करके आए, आंखों को मीड़ते मीड़ते सो महाराज काजल फैल करके ऐसे हो गए जैसे जगन्नाथ जी महाराज की आंख हो। हाँ मैया
और जैसे ही देखा तो दरवाजे पे महाराज हजारों गोपियों की भीड़ लगी हुई है। सोई सोचने लगे आज भई पिटाई, सब की सब शिकायत लेके आएंगे महाराज। मैया बोली लाला तू इनको तंग करे, ये तेरी शिकायत लेके आई है। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो बिल्कुल तंग ना करूं, मैं तो जेऊ ना जानूं कि कौन गोपी को कहा नाम है, इनको घर कहां पे है। मुंह लटका लियो मेरे ठाकुर जी ने। एक गोपी बोली मैया तेरे आगे ही भोरो भारो लगे, जाके पेट में 1.5 हाथ दाढ़ी वारो बैठो है, 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी वारो, बहुत बात बनावे, बहुत उधम करे। तो कहा उधम करे हो है मेरे लाला ने। तो एक गोपी मैया को बातों में उलझा रही है और सभी गोपियां ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं, उस मधुर मुस्कान को निहार रही हैं। गोपी कहने लगी सुन मैया, बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजातहासः स्तेयं स्वाद्वत्य दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। मैया जी तेरो लाला है ना, हमारे बछड़न को खोल के भाग जावे। मैया बोली तो तेरो ही तो काम आसान करे भाई, तू गाय दुहवे के ताई जावेगी, तेरो काम आसान कर देवे, में कौन सी शिकायत की बात है। तो गोपी कहवे लगी ना मैया जो बात समय पे ना जावे, जब गाय धोवे को समय हुए बातें 1 घंटा पहले जाए के सबरे बछड़न को खोल के भाग जावे। बत्सान मुंचन क्वचित समय, उस समय पर खोलता है जब कोई समय ना हो, गाय दोहने का समय ही ना हो। बछड़ा सबरे दूध को पी जामे और बालकन को कछु बचे ही ना है। मैया कहवे लगी देख बहन एक काम करो कर, यदि ऐसो ये ऊधम करे तो जाकू ने एक डांट दियो कर, ने एक आंख दिखाई दियो कर, छोटो सो लाला है संभल जाएगा। तब तक दूसरी गोपी बोली मैया हमने ऐसा करके देख ली नो, एक दिन आज आयो और मैंने जाकू थोड़ी सी डांट लगाई, सोई जी मुस्कुराए वे लगे। अब भगवान जाने जाकी मुस्कान में ऐसो कहा जादू है कि मेरो गुस्सा एक क्षण में ही ठंडो है गयो। मैया कहवे लगी गोपी एक काम करो कर। बोली कहा मेरो लाला माखन को बड़ो प्रेमी है, थोड़ो सो माखन जाकू आगे परोस के रख दियो कर, माखन खावेगो तो फिर तेरे बछड़न को नाय खोलेगो, और जितनो लाला जितनो माखन खा जाए बातें 2 गुनो मेरे घर ते ले जाओ कर। तब तक तीसरी गोपी बोली हमको समझाओ मत, अरे तनिक सो लाला है, 1 मुट्ठी की जाकी कमर है, 2.5 अंगुल को जाको पेट है, थोड़ा बहुत 50-40 ग्राम हमारे न्याते जब माखन को खाए जाएगो तो हमारे घर कोई कमी है जाएगी। हमने ऐसा करके देख ली नो भैया। एक दिन जे मेरे घर पे आयो, मैंने जाकू थाली परोस के रख दी नी, लाला आराम से माखन पाओ, खूब भोग लगाओ। सो नाक सुकोड़ के बोलो ए गोपी तेने मोकू भिकमंगा समझ राख्यो है, अरे मेरे घर पे 9 लाख गाय हैं, तू आए के मेरे यहाँ तमाम माखन है खाए के चली जाइयो। मैं बोली लाला जब इतने बड़े बाप को बेटा बने तो फिर चोरी काहे को करे। सो बोलो अरे गोपी तू ना जाने भाभी चोरी के माखन में तो स्वाद ही कछु और होए। बोलो राधे राधे। अब बता मैया परोस के दऊं तो बड़ो बाप को बेटा बने और वैसे चोरी करे। मैया बोली तो बहन एक काम करो। बोली कहा तुम छींके पे अपनी मटकी को टांग दिया करो, फिर ना चोरी करेगो। तब तक एक गोपी बोली हमको समझाओ मत यशोदा, हमने ऐसो भी करके देख ली नो, जाने एक मंडल बनाए राखियो है या अकेलो ना चले, और जाके सखा कोई एक प्रकार के होए तो बात बने।
एक तो ब्रजवासी सखा जाके और एक बंदर जाके सखा। मैंने अपनी मटकीन को छींके पे टांग दी नो, अपने सखान को लेके आयो और आए के पहले एक मोटे ताजे सखा को तो नीचे घोड़ा की तरह बिठाए दियो, बाके ऊपर एक लड़का खड़ो कर दीनो, बाके ऊपर एक और कर दीनो, बाके ऊपर एक और कर दीनो, और सबसे ऊपर जाके अध्यक्ष जी महाराज खड़े है गए। मटकी तक हाथ आए गयो और मटकी जाने उतार के सबरे ग्वालन को खवाई और स्वयं भी खायो, छत पे चढ़ गयो। मैं चुपके से देखती रही, मैंने सोची कोई बात ना है, माखन मिश्री तो सब खाएवे की चीज है, खान दो। पर मैया जाने कहा काम करो, तू सुनेगी तो बड़ो आश्चर्य मानेगी। बोली कहा करो गोपी कि मैया छत पे जाए के जाने पहले तो स्वयं माखन खायो, सखन को खवायो, फिर जाने एक आवाज लगाई और भगवान जाने जाकी आवाज में कहा जादू है, हजारन बंदर मेरी छत पे आए, सबरे बंदरन को माखन खवायो। और बंदर भी खाए खाए के चले गए। जब उनको पेट भर गयो तो मटकीन में सूंघ सूंघ के सब बंदर चले गए। तो लाला ने कहा काम करो, मटकी को सूंघ के बोलो, अरे ऐसो कैसो माखन है जाए बंदर भी नाए खामे, सोई जाने धम धमाधम सारी की सारी मटकी फोड़ दीनी। अब बता मैया, मैया ने कन्हैया की तरफ देखो, चौरे लाला तू इनको ऐसे तंग करे। जैसे मैया ने देखे उसे ठाकुर जी ने मुंह नीचे लटका लिया।